औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज हमने चैप्टर मोशन का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। तो इसमें वहाँ से एक आपकी जो टेक्स्ट बुक है उस पर ग्राफ एक बना हुआ है, तो हमें वही ग्राफ स्टडी करना है। तो क्वेश्चन चूँकि थोड़ा सा बड़ा है तो इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा। तो आप प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। तो वहाँ पर एक फिगर है ना, जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है। ये जो यहाँ पर ग्राफ है, शोज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए, बी एंड सी। ठीक है, तो ये है ए ग्राफ, ये है दूसरा और ये है तीसरा। इसका नाम भी लिखा है। ये वाला ग्राफ जो है ये ए ग्राफ ए है। इसी तरह से यहाँ से जो स्टार्ट होता है 0 से, ये ग्राफ बी है। और इसी तरह से यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये ग्राफ सी है। इनका लास्ट पे नाम भी लिखा हुआ है। ठीक, तो हमें क्या करना है, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इस ग्राफ को स्टडी करना है। तो फिर उसके बाद हमें जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं वहाँ पर अपनी बुक पे देखना, तो हमें उनका आंसर देना है। ठीक, देखिए पहला पार्ट है इसका, विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। ये 3 बॉडीज़ हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, या 3 गाड़ियां हम कहेंगे कि ये चल रही हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से सबसे तेज़ कौन सी गाड़ी चल रही है। एक गाड़ी यहाँ पे 0 से स्टार्ट करती है, दूसरी गाड़ी सपोज यहाँ पे इट इज़ 0, 1, 2, 3 एंड 4। सपोज 2 से स्टार्ट करती है। 2 किलोमीटर्स पर आवर से हम इसका ग्राफ बनाना शुरू कर देते हैं जब इसने 2 किलोमीटर्स ऑलरेडी कवर किए थे। और इसी तरह से तीसरी गाड़ी होती है जिसने ऑलरेडी 6 किलोमीटर्स कवर किए होते हैं। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कंपेयर करते हैं, उसके बाद जब हम देखते हैं कि जिस ग्राफ में जितना स्लोप ऐसे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, यानी जहाँ पे टाइम भी होता है वहाँ से और ग्राफ भी यहाँ पे सॉरी डिस्टेंस भी होती है। सपोज अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे बनाऊँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो है यहाँ पर जो टाइम बहुत स्लो पास हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखेंगे इस वक्त का ये जो ग्राफ बना हुआ है, सपोज मैं बी का यहाँ पे स्टडी करूँ सबसे पहले, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस ग्राफ में ये गाड़ी जो है, सपोज अगर मैं यहाँ से 4 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के सीध में देखूँ, 0.4 आवर में है, 0.4 आवर्स में इसने 4 किलोमीटर्स कवर किए थे। ठीक है, इसी तरह से 0.8 आवर में, ठीक है, तो कितना कवर किया था इसने। अगर इसके सीध में मैं देखूँ यहाँ से टाइम और यहाँ से मैं डिस्टेंस देखूँ, ऑलमोस्ट 6.7 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर्स। ठीक, इसी तरह से तो जब हम ऐसे इस किस्म के जो ये ग्राफ्स बनाए जाते हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम इनको इनके साथ कंपेयर करें, इन वाले ग्राफ्स के साथ, यानी यहाँ पर जो गाड़ी है तो इसका ग्राफ जो बनता है ये थोड़ा सा स्लांटिंग में बनता है। ठीक है, इसी तरह से ये वाला ग्राफ जो है ये भी उस पोजीशन में है कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये ग्राफ बी से ज़्यादा फास्ट नहीं है। तो इस तरह से ये यहाँ पर अगर आपको मेरे वो जो मैंने आपको वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स पढ़ाए हैं, तो उस वक्त आपने ये अच्छी तरह से वैसे समझ लिया होगा कि किस तरह से हम कह सकते हैं कि कौन सी गाड़ी कैसे चल रही है और कितनी तेज़ चल रही है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम, तो हमें बताना था कि कौन सा ग्राफ यहाँ पर दिखा रहा है, ए, बी और सी, कौन ग्राफ दिखा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट जो है, जो बॉडी जो है, ये सबसे तेज़ चल रही है। तो आप यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, जो ये वाला ग्राफ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बी मूव्स द फास्टेस्ट। तो ये है पहला पार्ट। इसके शायद कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं इसके। बी पार्ट है, तो बी पार्ट में ये पूछ रहे हैं इसी तरह से, आर ऑल द 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड।
जब ये तीनों गाड़ियां या तीनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ चल रही हूं, क्या ये कभी तीनों एक दूसरे को कभी मिल सकती हैं? क्या ये कभी मिलती हैं यहाँ पर? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये कौन सा ग्राफ है? ये बी और कौन सा है? ए। बी और ए एक दूसरे को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक। इसी तरह से ए और बी एक दूसरे को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक। इसी तरह से ए और सी यहाँ पर मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये तीनों गाड़ियाँ, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलती हैं। अगर ये एक दूसरे को मिल रही होती तो ये हम तीनों, सपोज कोई ग्राफ ऐसे होगा, तो हम जब इस ग्राफ को ऐसे बना लें, ठीक है, ये ऐसे, तो इसका मतलब है कि ये तीनों गाड़ियाँ एक दूसरे को मिलती हैं। लेकिन अब जब यहाँ पर हमें जो ग्राफ बना हुआ है, दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तीनों गाड़ियाँ कभी भी एक दूसरे के साथ एक साथ कभी भी नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं नो, क्या है ये? इसने लिखा था और ऑल एवर द एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, ठीक है। हम लिखेंगे नो all the three objects never meet one another at the same point on the road, ठीक है। No, all the three objects never meet one another at the same time on the road, ठीक है। तो ये तीनों गाड़ियाँ एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलती हैं। इसी तरह से इसका फिर सी पार्ट है। सी पार्ट है फिर इसका, वो है कि हाउ फॉर हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। इसका आप खास ख्याल रखना, यानी ग्राफ सी जो है, ये हमारा ग्राफ सी, ये बोल रहे हैं हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड, सी ने कितना ट्रेवल किया था, कब? व्हेन बी पासिस ए, जब बी ए को क्रॉस करता है। बी कहाँ पे ए को क्रॉस करता है? सपोज यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये है बी और ये है ए। सपोज मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे डी, पॉइंट डी। ए और बी ग्राफ जो है ये एक दूसरे को कहाँ पर मीट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं? डी पर, ठीक है। तो ये पूछना है कि सी ने उस वक्त कितना ट्रैवल किया था, ठीक है। अगर हम इसी के सीध में देखें, ठीक है, सपोज ये है हमारा, है ना, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो ग्राफ है मैंने इस पर जो ड्रॉ किया है वो हमारी टेक्स्ट बुक से बराबर मिलता हो, लेकिन मुझे जस्ट आपको ये समझाना है कि हम ग्राफ को कैसे स्टडी कर सकते हैं, ठीक। हमें बताना है कि जब ए और बी एक दूसरे को मिलती हैं, ये जो गाड़ियाँ एक दूसरे को मिलती हैं, तो उस वक्त सी कहाँ पे था? ये देखिए यहाँ पे होता है। सपोज मैं इस पॉइंट का रखता हूँ नाम ई, उस वक्त ई पे था ये। लेकिन अब हमें देखना है कि ई ने उस वक्त कितनी डिस्टेंस कवर की थी। मैं ऐसे देख सकता हूँ, वाई एक्सिस पे मैं एक परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ। ये ऑलमोस्ट 8.5 किलोमीटर उसने कवर किए थे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको कि क्वेश्चन क्या था, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। सी हैज ट्रेवल्ड कितने किलोमीटर्स? 8.5 किलोमीटर्स व्हेन बी क्रॉसेस ए, ठीक है। बी पासिस ए, व्हेन बी पासिस और क्रॉसेस ए, ठीक है, हो गया ये भी। उसके बाद फिर लास्ट है इसका, लास्ट पार्ट वो है हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। जब बी और सी, ठीक है, जब बी, ये है बी और ये है सी, ठीक है, कहाँ पे बी और सी करते हैं मीट? यहाँ पे, ठीक है। हमें बताना है जब बी और सी एक दूसरे को मीट करते हैं, लेकिन सपोज इस पॉइंट का नाम हम एफ रखें, ठीक है। जब बी और सी एक दूसरे को मिलते हैं तो उस वक्त किसने, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड, बी जो है गाड़ी उसने कितनी डिस्टेंस कवर की थी,
जब आप इस पे देखोगे ये देखिए, तो अब आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि बी ने कितनी डिस्टेंस क्या है, हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड। आप लिखोगे बी हैज़ ट्रेवल्ड कितने किलोमीटर्स, इट्स 5 पॉइंट, हालांकि 5 कहा, ये 5 के बाद जो है 5.5 भी नहीं है, ऑलमोस्ट 5.2 है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये हमारी टेक्स्ट बुक से जो हमारा वहाँ पे ग्राफ उन्होंने ड्रॉ किया है उसके साथ मैच नहीं हो सकता है, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम इसके सीध में देखें इट्स ऑलमोस्ट 5.2 किलोमीटर्स। ठीक है, बी हैज़ ट्रेवल्ड 5.2 किलोमीटर्स बाय द टाइम it passes C। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ये हमारा क्लियर हो जाता है। तो अब आप भी जो आपकी जो और भी कहीं बुक्स अगर आपको मिलेंगी तो प्लीज़ आप उन ग्राफ्स को अच्छी तरह से स्टडी करना सीखिएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो मैंने यहाँ पे, चूँकि छोटा है ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने इसको लिख के रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन है अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड। ठीक, अ बॉल हैज़ जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 किलोमीटर्स। तो हम एक बॉल ड्रॉप की जाती है हाइट से, यानी ऊपर से, इसकी हाइट कितनी है 20 मीटर्स, यानी कि हम लिख सकते हैं कि हमारी जो डिस्टेंस है दैट इज 20 मीटर्स। ओके, हो गई डिस्टेंस। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज, हाँ यहाँ पर एक और बात हमें यहाँ पर इसका पता चलता है, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड, तो इसका मतलब है कि हम बॉल को ड्रॉप कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो भी 0 है। ठीक है, ओके, हो गई 0। तो अब हम देखेंगे इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि जब हम बॉल को वहां से ऊपर से छोड़ते हैं तो इसकी जो एक्सेलरेशन होती है इंक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है हमारी एक्सेलरेशन क्या है फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमें बताना है विद व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इसका मतलब है हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। और इसके अलावा एंड आफ्टर व्हाट टाइम, इसके अलावा हमें क्या निकालना है, टाइम भी। इससे पहले अगर आपको याद होगा कि आपने वो मोशन की इक्वेशंस यूज़ की थी, हम सिर्फ एक क्वेश्चन में सिर्फ हम एक ही इक्वेशन यूज़ करते थे, लेकिन अब इस वक्त जब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें फाइनल वेलोसिटी भी निकालनी है और हमें टाइम भी निकालना है। देखिए, अगर आपको याद होगा कि जब हमें डिस्टेंस का भी मेंशन हुआ हो, यानी मेंशन डिस्टेंस भी दी गई हो, इनिशियल वेलोसिटी भी दी गई हो और एक्सेलरेशन भी, यहाँ पर हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, हमें पता है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अगर आपको याद होगा वो क्योंकि यहाँ पर हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, एक्सेलरेशन भी दी गई है और डिस्टेंस भी दी गई है। तो हम थोड़ा सा अपनी इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं। हम लिखेंगे v² इज इक्वल टू, ये माइनस u² जब इस साइड ट्रांसफ़र होगी तो उस वक्त ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये u² और उसके बाद फिर प्लस 2as। तो अब आप लिखोगे सो v² यानी हमारी फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, वो 0² है वो, क्योंकि लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखेंगे फिर भी हम 0², उसके बाद फिर 2, उसके बाद फिर एक्सेलरेशन का क्या वैल्यू है 10। ठीक, और उसके बाद फिर s, डिस्टेंस क्या हमारी 20 मीटर्स। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं v² इज इक्वल टू 2 10 20 इंटू 20। ठीक है, इसका मतलब है v² इज इक्वल टू, अगर हम 20 इंटू 20, चूँकि ये 400 आ जाता है, अगर हम इसका 20 का स्क्वायर रखें, है ना, ये 2 बार 20 है इसलिए मैंने 20 का स्क्वायर रखा इस पर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। तो अब हम देखेंगे कि इस साइड भी स्क्वायर है और इस साइड भी स्क्वायर है, हम डायरेक्टली स्क्वायर्स को भी कैंसिल कर सकते हैं। या जब मैं एक यहाँ पर एक और बात है कि जब हम
इस साइड का जो स्क्वायर है इसको कैंसिल करना चाहेंगे तो इसके राइट साइड में जो आता है ये, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक, तो v इज इक्वल टू हम स्क्वायर रूट रखेंगे और इस साइड क्या है 20 का स्क्वायर। ठीक, तो हम कहेंगे कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारी वेलोसिटी किसके बराबर आ गई है, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड। और हमें क्या निकालना था, हमें टाइम भी निकालना था। ठीक, तो अब हम आराम से इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास डिस्टेंस भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी है। तो अब हम यहाँ पर जब हम s इज इक्वल यू टी प्लस वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें किसका शिफ्ट टाइम का निकालना है। और अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें टाइम का मेंशन नहीं है। तो अब हम एक सिंपल इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, जो हमने पहली इक्वेशन जो पढ़ी थी वो कौन सी थी, आप इस साइड लिखना, वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद है आपको वो इक्वेशन। ठीक, तो अब आप, क्योंकि हमें टाइम निकालना है यहाँ पर, या मैं इसको थोड़ा सा और अरेंज कर सकता हूँ, v ये जो u है जब ये इस साइड आएगी इसको क्या आ जाएगा माइनस u, है ना, इज इक्वल टू ए टी। फिर से मैं थोड़ा सा अरेंज कर सकता हूँ, और t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, यानी t का मैंने लिखा है v माइनस यू जो है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है एक दूसरे के, तो इसीलिए ये इसको डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो टाइम किसके बराबर आएगा, v फाइनल वेलोसिटी हमने अभी निकाला दैट इज 20 मीटर्स माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, और एक्सेलरेशन किसके बराबर, ऑलरेडी 10 के बराबर। हाँ, मैं यहाँ से इस साइड लिखूँगा, जब हम t, हाँ 20 को 0 माइनस करेंगे वो किसके बराबर आएगा 20 के, और डिवाइड बाय 10। ठीक, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचा यहाँ पर ओनली 2। टाइम को हम किस में मेंशन मेजर करते हैं, सेकंड्स में, क्योंकि हमें एक तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी वो 20 मीटर्स पर सेकंड, और इसी तरह से टाइम भी निकालना था। टाइम किसके बराबर आ जाएगा हमारा 2 सेकंड। ठीक, तो इस तरह से हमारे ये 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी, और बाकी ठीक है। और चलो आज बस इतना ही पढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज़।